फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीक लाइक प्रो। तो आज हम देखने वाले हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला बेसिक्स में आता है वोकैबुलरी। सो वर्ड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि जो शब्द होते हैं वो किसी भी लैंग्वेज के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं। जैसे कोई अगर घर है, हम उसे ईंटों से बनाते हैं, राइट। उसी तरीके से किसी भी लैंग्वेज के जो शब्द होते हैं वो उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, राइट। सो अगर वोकैबुलरी बढ़ानी है तो हर रोज आपको 5 से 10 नई नए शब्द हमेशा सीखने चाहिए। ठीक है, ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा और मैं मेरे चैनल के थ्रू आपको हमेशा नए नए वर्ड्स देता रहूंगा, जिससे आपको इंग्लिश सीखने में बहुत ही आसानी होगी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रामर, यानी कि रूल्स ऑफ द लैंग्वेज, यानी कि किसी भी भाषा के बोलने के लिए, किसी भी भाषा को बोलने के लिए या फिर लिखने के लिए उसके कुछ नियम होते हैं, राइट। तो ग्रामर वो चीज है जिसकी वजह से हम प्रॉपरली भाषा को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सो इसके अंदर क्या क्या आता है? पहले आता है टेंस। टेंस यानी काल, राइट। जैसे वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। हम इंग्लिश में उसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें आता है नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, कई सारे हैं। ठीक है, वो मैं आगे कवर करने ही वाला हूँ। नेक्स्ट है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स यानी ए एंड द। कोई भी सेंटेंस फॉर्म करते वक्त हम ए एंड द यूज करते हैं। ठीक है, इसको भी डिटेल में हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस यानी इन, ऑन, एट, अंडर, etc, राइट। सो ये है प्रेपोजिशंस। नेक्स्ट है सेंटेंस स्ट्रक्चर। दैट मीन्स जब हम कोई भी बात बोलते हैं उसका एक तरीका होता है, राइट। जैसे कि आई राइट लेटर, यानी कि मैंने लेटर लिखा। पहले हम लेते हैं सब्जेक्ट, राइट, दैट इज मी। मैंने बोला आई, आई इसमें सब्जेक्ट आ गया। वर्ब, वर्ब आया राइट, एंड लेटर, लेटर आया ऑब्जेक्ट। सो आई राइट लेटर। सो ये हो गए कुछ ग्रामर रूल्स। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है सेंटेंस फॉर्मेशन। ओके, सो जैसे कि हमने पीछे ही देखा कि ग्रामर रूल को यूज करके ही हम कोई भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे हम एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, पहले मैंने आपको बताया आई राइट लेटर। अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, आई रीड अ बुक, राइट। आई यानी कि मैं, यहाँ पे सब्जेक्ट हूँ। रीड जो है वो वर्ब है, यानी कि कोई भी कार्य हम करते हैं उसे वर्ब कहते हैं, राइट। बुक, बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। तो ये बेसिक पैटर्न है सेंटेंस फॉर्मेशन का इंग्लिश के लिए। ये आप कहीं पे लिख के रख सकते हैं ताकि ये आपको हमेशा काम में आएगा। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। ओके, सो मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताने वाला हूँ इंग्लिश सीखने के लिए। कभी भी आप सोचिए कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। पहले तो हम उसे इनपुट देते हैं, राइट। फिर सीपीयू के अंदर उसका प्रोसेसिंग होता है और फिर वो हमें स्क्रीन के ऊपर आउटपुट देते हैं, राइट। सो इनपुट जो हम देते हैं वो देते हैं या तो माउस के जरिए, या तो कीबोर्ड के जरिए, या तो ऑडियो, राइट। ये अलग अलग तरीके के इनपुट्स है। और जो आउटपुट आता है वो एक तो स्क्रीन पे आएगा। अगर हमने प्रिंट कमांड दी है तो वो पहले प्रोसेस होगी सीपीयू में, फिर उसका आउटपुट पेपर के थ्रू हमें प्रिंटर पे मिलेगा। सो ये हो गया बेसिक। इसी तरीके से अगर आपको लैंग्वेज कैसे ग्रास्प करनी है तो आपको हमेशा याद रखना होगा कि आपका जो इनपुट है वो
स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो इनपुट में क्या-क्या आएगा? इनपुट में आएगा लिसनिंग यानी सुनना और रीडिंग यानी कि पढ़ना। सो लिसनिंग एंड रीडिंग ये 2 चीज़ें आपको पक्की कर लेनी है। ये जितना ज़्यादा आप सुनोगे और पढ़ोगे, उतना आपका इनपुट ज़्यादा रहेगा और उसी हिसाब से आपका आउटपुट यानी कि स्पीकिंग एंड राइटिंग का बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ओके? सो मेरे चैनल के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कौन से वर्ड्स आपको पढ़ने चाहिए और हमेशा नए-नए वर्ड्स मैं आपको बताते रहूँगा, ठीक है? सो वो आप मेरे चैनल के थ्रू पढ़ते रहिएगा और हमेशा आप अगर कोई डायरी मेंटेन करते हैं या कोई नोटबुक मेंटेन करते हैं, प्लीज़ उसमें लिख के रखिए और उसे हमेशा पढ़ते रहिए, ठीक है? दूसरा लिसनिंग के लिए तो मेरा चैनल है ही, इसके अलावा आप कोई अच्छे पॉडकास्ट है, तो वो आप भी देख सकते हो, जिससे आपका लिसनिंग स्किल और भी इम्प्रूव होगा, ठीक है? स्पीकिंग के लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आपके दोस्तों के साथ या आपके कज़िन्स के साथ या आपके भाइयों के साथ घर में, फैमिली के साथ कोई ग्रुप मतलब उनको बताइए कि मैं सीख रहा हूँ या फिर बिना बताए भी आप ट्राई कर सकते हो। हमेशा बात करने की कोशिश करिएगा इंग्लिश में, ठीक है? जैसे भी आपको आती है, तो आप जितना ट्राई करोगे, उतना आपका स्किल्स बढ़ता जाएगा, ओके? और जो-जो आप यहाँ से सीख रहे हो या जो भी आपने पहले सीखा है या किसी और माध्यम से अगर आप सीख रहे हो, तो आप ट्राई करिए कि आप कोई नोटबुक मेंटेन करें, नए वर्ड्स उसमें लिखें, उसका मतलब, उसे कैसे यूज़ करना है, वो भी आप उसमें लिख के मेंटेन करिए, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।